हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का केएसएस ग्रुप में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति पार्ट 3 के बारे में। देखिए बच्चों, आप अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जो है जा कर के दोनों वीडियो यानी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखते रहिए। और अगर आप सभी को हमारे ऐसे ही आगे की तरफ की जितनी भी वीडियो हैं अगर आप सभी को चाहिए तो कृपया करके आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करें ताकि जो है सभी बच्चे इसमें अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए समय ना व्यस्त करते हुए आगे चलते हैं। सबसे पहली बात जो है, पहले और दूसरे पार्ट में मैंने ये चर्चा किया था कि पहले पार्ट में निर्देशांक होता क्या है और ये किस तरीके से जो है हम इसके बारे में मतलब जानते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है दूसरे पार्ट में फिर हम ये आए कि अगर निर्देशांक तल में कोई अगर दो बिंदु अगर मौजूद हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच में दूरी क्या होती है कि कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले हम जो है कुछ क्वेश्चन पे भी डिस्कस किए थे, तो आज हम कुछ और नए प्रश्नों पर भी डिस्कस करेंगे। और याद रखिएगा, ये कोई प्रश्नावली वाइज नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको टाइप वाइज पढ़ाया जा रहा है जिससे कि संपूर्ण ज्ञान आपके पास हो। तो चलिए आइए देखते हैं अगला टाइप। तो अगला टाइप आपका ये है आकृतियों की पहचान करना। ठीक है, सबसे पहली बात तो सवाल हम लगाने से पहले हम आगे की चर्चा करेंगे। हाँ बच्चों, तो आकृतियों की पहचान में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो है कुछ आकृतियों के बारे में आप लोग को जान लेना चाहिए इस सवाल लगाने से पहले। सबसे पहली बात मैं त्रिभुज की बातें करता हूँ। देखिए, त्रिभुज से डायरेक्ट तात्पर्य त्रि और भुज। त्रि का मतलब होता है तीन और भुज का मतलब होता है भुजाएं। ठीक है, तो तीन भुजाएं से जो आकृतियाँ हमारी तैयार होती हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा तीन भुजाओं से बंद आकृति, ये नहीं कि तीन भुजाओं के बारे में बात किया तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तो ये किसी भी एंगल से त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको ये ध्यान देना है कि तीन भुजाओं से बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब त्रिभुज आप सभी ने जो है बहुत अलग अलग तो जो सबसे पहला हमारा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। देखिए, परिभाषा जो है इसी शब्दों में ही छिपी रहती है, तो कृपया करके आप सभी शब्दों पे ज़्यादा पकड़ बनाएं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का मतलब सम का मतलब समान और बाहु का मतलब भुजा, यानी ऐसे त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। ठीक है, यानी ये भी समान हो, ये भी समान हो, ये भी समान हो, तो सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, तो ये समबाहु त्रिभुज है। इसी के बाद यहाँ पे लिखा है सम। सम का मतलब समान। द्वि, द्वि का मतलब दो होता है, सिंपल सी बात है। अब बाहु का मतलब अभी हमने तुरंत जाना भुजा होता है। तो कुल कहने का मतलब ये हुआ कि समद्विबाहु का डायरेक्ट तात्पर्य हुआ जिसमें दो भुजाएं समान हो, यानी वह त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान हो वो समद्विबाहु है। अच्छा बच्चों, एक और बात है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोग इससे तुरंत पटरी से ही नाप के तुरंत देखिए समान, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी में ये हमारा ऐसे ही बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पे दो भुजाएं अगर जिस त्रिभुज में समान होगी वो समद्विबाहु होगा। तीसरे नंबर पर जो आता है हमारा समकोण त्रिभुज आता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का मतलब ही होता है समकोण। इसका मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण जो है इसका समकोण हो, अर्थात 90 अंश हो, तो वह त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। इस त्रिभुज में आप देख सकते हैं ये 90 अंश है, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है। देखिए, समकोण त्रिभुज के बारे में हम एक खासियत जानते हैं कि इसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, बल्कि जो है इन तीनों भुजाओं में एक अलग संबंध होता है जिन्हें हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए एक बार फिर से जान लेते हैं कि जो भुजाएं 90 अंश है उनके सामने वाली मतलब 90 अंश के कोण वाली भुजा जो होती है, 90 अंश के जो सामने की भुजा वो कर्ण है। इसके बाद जो है ये हमारा लंब है यानी परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस है यानी इसको हम आधार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये जानना होगा कर्ण, लंब, आधार, ये जो तीनों भुजाएं हैं और इन भुजाओं के बीच जो संबंध है वो हमारा कहलाता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जो कि बहुत बार हम लोग पढ़ते आए हैं, वैसे कोई नई बात तो नहीं है। ठीक है, तो पाइथागोरस जी ने इसे दिया था, तो पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो हमारे लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर इधर लगा है तो खैर छोड़ो, इसमें आप ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा जो है इनका संबंध होता है, मतलब इसमें आप दो भुजाएं चेक कर सकते हैं बराबर के लिए, इसमें हम इसमें सभी भुजाएं बराबर हो, इसमें केवल दो भुजाएं, पर इसमें तीनों भुजाएं निकालने के बाद आपको यही देखना होगा कि किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योग किसी तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर रहना चाहिए। ठीक है, चलिए तब आगे हम बढ़ते हैं, बस केवल आपको नोट करते जाना और सीखना है बस।
आइए बच्चों, तो अब हम चतुर्भुज के बारे में जानते हैं। देखिए, चतुर्भुज का डायरेक्ट तात्पर्य ये होता है चतुर्भुज यानी चार भुजाओं वाला। संस्कृत का शब्द है, पता है आपको, ठीक है। चतुर्भुज यानी ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से बंद हो, तो ये हमारा चतुर्भुज है। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, एक यहाँ भी देख सकते हैं। वैसे चतुर्भुज के प्रकार के बारे में देखा जाए तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ जो क्वेश्चन में हमको याद रखने हैं उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले नंबर 1, यहाँ से जो पहला चतुर्भुज है वो वर्ग है। वर्ग का मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो, और साथ ही साथ ये जो हमारे कोने से कोने मिलाने वाली रेखाएं, रेखाखंड होते हैं, उन्हें हम विकर्ण कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों विकर्ण क्या हो, हमारे बराबर यानी समान हो, ठीक है। तो चारों भुजाएं समान हो, विकर्ण समान हो, तो ये हमारा क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आयत के बारे में आते हैं। आयत का मतलब होता है वह चतुर्भुज जिसमें केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, वो हमारा आपका ये आयत कहलाता है। अच्छा बच्चों, एक और बात है, आपने बचपन से एक चीज़ सीखा होगा कि वर्ग जो होता है, वर्ग को ही हम जो है क्या बोलते हैं, मतलब केवल इतना परिभाषा बोल देते हैं कि वर्ग में चार भुजा बराबर होती है, पर ये गलत है। अगर चार भुजा बराबर हो तो उसे वर्ग ना कहकर उसे समचतुर्भुज कहेंगे, ठीक है। चार भुजा अगर बराबर है तो ये भी तो आखिर ऐसे भी तो हो सकता है चार भुजा बराबर में, तो यहाँ तो चार भुजा बराबर है तो ये समचतुर्भुज है। बात समझ में आ गया, मतलब समचतुर्भुज है, पर इसे वर्ग नहीं कहा जा सकता। कारण क्या है, कारण ये है कि इसमें जो है ये एंगल हमारे डिफरेंट है, जबकि इन सभी में एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो खैर इसको आप ज़्यादा खींच लंबा तान नहीं करना है, हमको याद रखिएगा ये समचतुर्भुज है, ठीक है, ये समचतुर्भुज है यहाँ पे। फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं इस पे, तो आइए हम कुछ आगे चर्चा करते हैं और फिर समझते हैं कि अगर हमको ये बताना हो कि यहाँ पे 90 अंश तो दिखा नहीं सकते वैसे, क्योंकि भाई हम निर्देशांक का सवाल लगाने जा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा बताना ही नहीं है। आपको याद रखना, अगर ये दोनों विकर्ण सीधे हों, सीधे और बराबर हों, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये सभी कोण 90 अंश बनेंगे। यानी दो शर्त आपको पूरी कर देनी है वर्ग के लिए, चार भुजा बराबर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि हाँ ये दोनों विकर्ण भी बराबर हैं, तो ये आपका चतुर्भुज कैसा होगा, वर्ग होगा, ठीक है। आयत के बारे में पता लग गई। आइए नेक्स्ट देखते। एक हम नए शब्दावली पर जो है ध्यान देते हैं, और ये शब्दावली जो हमारी है ये लिखा हुआ है, सॉरी, ये हमारी जो शब्दावली है ये है समदूरस्थ। देखिए, समदूरस्थ का तात्पर्य ही क्या होता है। सबसे पहली बात, सम का मतलब होता है समान, दूर का मतलब होता है दूरी, और यहाँ से अस्थ का मतलब तो सब मिला के ही बना पर, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है, ज़रा आप इन तीनों बिंदुओं पर विचार कीजिए। ये तीन बिंदुएं हमारी हैं, इस बिंदु को हम P समझ लेते हैं, इस बिंदु को Q समझ लेते हैं, और इस बिंदु को R समझ लेते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर ये जो हमारी अन्य दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं यानी Q और R, यदि P से जितनी दूरी यह है उतनी ही दूरी यह है, तो कहने का मतलब P से ये दोनों बिंदुएं समान दूरी पर यानी अर्थात समदूरस्थ हैं। तो कुल कहने का मतलब है समदूरस्थ अगर कोई जो है तीसरी बिंदु के सापेक्ष कोई दो बिंदु अगर हैं, तो उन दोनों से समान दूरी पर अगर हो, यानी कि जो दूरी ये रहेगी वही दूरी ये रहेगी, ठीक है, यानी कि D1 = D2, दोनों दूरियां बराबर हों, तो ये हमारी समदूरस्थ कहलाती हैं। आइए बिना लेट किए चलते हैं क्वेश्चन पे, और आप सभी जो है वीडियो पॉज कर करके सभी जो है थ्योरी उतारते रहिएगा। चलिए बच्चों, तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन आप सभी उतार सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। चलिए तो सीधे आंसर पे चलते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम ध्यान देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको ये देखना है कि मतलब ये जो है त्रिभुज है यानी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इनको हम क्या कर लेते हैं, समद्विबाहु, अगर मान लीजिए अगर ये त्रिभुज के शीर्ष होते भी हैं तो ये तीनों आखिर कहाँ पे होंगे। शीर्ष का मतलब कोना ही होता है, तो एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा, ठीक है। यानी कि चाहे जहाँ हो उससे कोई मतलब नहीं है। ये 5, -2, फिर इसके बाद 6, 4 और तीसरे नंबर पे आपका हमारा है 7, -2, ठीक है। ये हमारे जो है तीनों बिंदु हैं, और इन तीनों बिंदुओं को हम देखते हैं कि ये त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। तो देखिए, ये शीर्ष क्या है ये तो हम बात की बात है, हम ये सब नहीं जानते।
अगर कोई भी त्रिभुज किस प्रकृति का होगा इस पर चर्चा करने तो हमें सिंपल सी बात है, इनकी भुजाओं से मतलब होना चाहिए, यानी इनके बीच की दूरियाँ चाहिए। ठीक है, तो अब ये हमारी बच्ची भुजाएं तो कहाँ से लाएं? तो ये हमारी जो है शीट्स हैं, तो शीट्सों से खैर हम आगे के काम नहीं कर सकते, इसीलिए अब क्या करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। अब अगर मान लीजिए मुझे ये भुजा चाहिए तो आप देख सकते हैं, अभी हमने पिछले ही वीडियो में पढ़ा कि जो है ये हमारी अगर दूरी है, ये दूरी है और इसके ये सिरे पे निर्देशांक अंकित हैं, तो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाले सूत्र से इनको बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो आपका होता क्या है, तो इससे पहले हम आपको बता दें कि दूरी दोनों वीडियो जो पहले के हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ से जो दूरी का सूत्र केवल मैं रिवाइंड करा रहा हूँ, तो ये हमारा होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और सभी पे जो है फुल अंडर रूट होना चाहिए, यानी d इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फुल अंडर रूट लगा दीजिए। अब आइए देखते हैं, यानी हमें तीनों भुजाओं की दूरियां चाहिए। अच्छा बाबू, एक और बात ये हो जाता है कि मतलब कौन x1 कौन y1, तो मैंने 10 बार बोला कि जा करके जो है दोनों वीडियो देख लीजिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, पर आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये वाला वीडियो समझ में आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें होता ये है कि अगर मान लीजिए जैसे मैंने चर्चा किया मुझे ए बी चाहिए, तो ए बी के सिरे पे जो ये पहला ब्रैकेट है ये x1 y1 होगा, दूसरा ब्रैकेट x2 y2 होगा। ठीक है, यानी ये हमारा x1, ये हमारा y1 और ये हमारा x2 और ये हमारा y2। तो चलिए सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं, और भाषा का प्रयोग आप पहले वीडियो की तरह ही करेंगे, कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ टाइम बचाना आपका, तो इसलिए चले देखते हैं। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 देखते हैं, तो यहाँ पे कौन x2 कौन x1 है, तो यहाँ पे x2 ए भी निकालना ना, तो इन दोनों बिंदु को ध्यान दीजिएगा, इसको तो यहाँ से x2 कितना है आपका 7 है, तो ये 7 माइनस लगा दीजिए। x1 का मान कितना है आपका, x1 का मान यहाँ से आपका केवल 5 है, माइनस नहीं है, ध्यान दीजिएगा माइनस नहीं है, बिल्कुल केवल 5 है ये। तो ये हमारा जो है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का जो वैल्यू है वो है आपका -2, और इसके बाद में y1 का वैल्यू जो है वो फिर से -2। ठीक है, यानी दो माइनस मिलके आपके प्लस बन जाएंगे, और यहाँ पर होल स्क्वायर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 में से 5 गया 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, और ये 2 में से 2 गया 0, इसको कहानी ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 0 है, तो इसको जो हटा दीजिए, और फिर यहाँ केवल 4 बचता है, तो √4 का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा। ठीक है, इसके बाद ए बी ख़त्म हुआ, तो चलिए हम बी सी पे आते हैं। यहाँ से कोई भी ए बी बी सी ए सी चाहे जो ले लीजिए, बस तीनों भुजाएं देखिए। तो ए बी के बाद बी सी आ गए, तो बी सी में थोड़ा तेज़ी से काम करेंगे। तो यहाँ से देखिए x2 माइनस x1, तो बी और सी x1 x2 y1 y2, सॉरी x1 y1 और x2 y2। तो यहाँ से x2 माइनस x1, तो 6 में से 7 गया -1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसके बाद y2 माइनस y1, तो 4 में से 2 गया, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 2 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर। यहाँ से आपका कितना हो गया, 1 करने 1, और 6 कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, और 36 एक √37 आ जाएगा। इसको ऐसे रहने दीजिए। फिर ए बी बी सी, फिर इसके बाद ए सी या सी ए जो भी आप कहें उसको भी निकालते हैं। फिर यहाँ भी x2 माइनस x1 देखते हैं ए सी के बारे में, तो x1 y1 x2 y2 ये हो गया। तो यहाँ से x2 माइनस x1 6 में से 5 गया, 1 का स्क्वायर प्लस 4, फिर यहाँ से 2 गया, तो यहाँ से 4 2 कितना हो जाएगा, फिर से आपका प्लस में 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर। यहाँ से आपका 1 करने 1 और 6 36 हो जाएगा, और यहाँ से 36 से √37 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमको तीनों भुजाएं जो है ज्ञात हो चुकी हैं, एक ए बी, एक बी सी, एक ए सी। अब जरा तीनों भुजाओं पर ध्यान दीजिए, एक भुजा 2 है, दूसरी करड़ी में 37, तीसरी करड़ी में 37। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि तीनों भुजाओं में 2 भुजाएं समान हैं। कौन कौन सी समान है, बी सी और ए सी दोनों समान हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जिस त्रिभुज में 2 भुजाएं समान हो उन्हें आप जानते हैं कौन सा त्रिभुज होगा, ये समद्विबाहु होगा। तो भाषा में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इस प्रकार यह त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज होगा। चलिए बच्चों, तो देखते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे लिखा दर्शाइए कि बिंदु 1, 7, 4, 2, -1,
और -4, 4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। चलिए हम वर्ग के शीर्ष अगर मान लेते हैं पहले, ठीक है। भाषा में ही आप लिखेंगे कि माना ये चारों बिंदु हमारे वर्ग के शीर्ष हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये हमारा मान लीजिए ABCD, ये हमारा चारों बिंदु को 1, 7, 4, 2, फिर -1, -1 और -4, 4, ठीक है, तीनों संकेत। हाँ तो बच्चों, ये हमारे जो है चारों बिंदु अंकित हो चुके हैं ABCD करते हुए। सबसे पहले बात हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे चारों बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम जो है किस तरीके से मतलब अंकित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे चाहे वर्ग हो, चाहे जो मैंने सिर्फ एक नॉर्मल चतुर्भुज तैयार कर लिया है। और इन नॉर्मल चतुर्भुज में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमारी दूरियां पाने के बाद ही हम, यानी कि चारों भुजाओं को पाने के बाद ही हम डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सा त्रिभुज या चतुर्भुज या चाहे जो भी आकृति होगी वो होगा। तो सबसे पहले जो है आइए हम बिना जो है टाइम वेस्ट किए दूरी का सूत्र लगाते हैं और मान लेते हैं कि ये दिए गए जो शीर्ष हैं वो क्या है, निम्न है, ठीक है। आकृति बना दीजिए, समझने वाला खुद ही समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डायरेक्ट निकालते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। भाषा जितना अपने ढंग से लिखना चाहें उतना लिखिए, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से किसी भी थाली में जो है खाने की सजावट अच्छी लगती है, बस वो भाषा भी आपकी खुद की होनी चाहिए, जितना आप व्यक्त कर सकें। आप यही ध्यान दीजिए, आपको किसी टीचर को नहीं दिखाना, ताकि कॉपी खुद आप देखें तो भविष्य में आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और वही रियल कॉपी होती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं A और B कहाँ कहाँ चुना है, ये चुना है, ये चुना है। तो ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो सबसे पहले x2 - x1 देखते हैं। तो 4 में से 1 गया, ये आपका 3 हुआ, 3 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1, 2 में से 7 गया तो पक्का -5, और ये हो गया -5 का स्क्वायर। और इन्हें हम देखते हैं, 3 त्रिका 9 और 5 25, ठीक है। तो 25 9 कितना, 25 35 4 34 आ गया, ठीक है। अब इन्हें जो है आगे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। फिर इसके बाद चलिए AB के बाद हम BC पे आते हैं। BC में भी वही देखते हैं, x2 - x1। तो B और C कहाँ है, x1 y1 x2 y2। तो x2 - x1 तो -1 -4, टोटल -5 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 -1 -2, माइनस में 3 का स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं, 5 25 और 3 त्रिका 9। तो यहाँ भी 25 और 9 कितना आ गया, 34 अंडर रूट में ABBC हो गया। और इसके बाद CD पे आ जाइए। तो ये हमारा CD। अब CD में भी यहाँ भी देखिए, C और D के बाद x1 y1 और x2 y2। तो खैर चाहे जो आगे पीछे करके लिख दीजिए। तो चलिए -4 -1, तो ये डायरेक्ट आपका हो जाएगा -4 और +1। तो ये हो गया डायरेक्ट 3। नहीं समझ आया तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए -4, फिर यानी कि x1 - x2, हमने कहा ना आगे पीछे हो सकता है, इसके लिए पहला वीडियो ज़रूर देखेगा। तो पहले में से दूसरे को घटाइए, x1 - x2। तो यहाँ से ये तो माइनस, वो उसका भी माइनस, तो दोनों प्लस का, +1 का स्क्वायर, और फिर प्लस करके सेकेंड ब्रैकेट में इसको में से इसको घटाइए तो 4, फिर माइनस, इसका माइनस बन गया +1 का स्क्वायर। अब आप यहाँ भी देख सकते हैं, 4 में से 1 गया, भाई प्लस माइनस में घटता है, दूसरे वीडियो में लास्ट में डिटेल में बताया हुआ है। 4 में से 1 गया 3, और 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 4 1 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और यहाँ भी 25 9 34। और इसके बाद CD के बाद जो हम आगे देखते हैं, AD ले लीजिए, ठीक है। AD में सेम काम ये कीजिए, A और D कहाँ है, ये दोनों है। तो x1 - x2, तो सीधी सीधी बात है, यहाँ से 1 और माइनस माइनस प्लस, 4 1 कितना हो गया 5 का स्क्वायर। और फिर प्लस में यहाँ से 7 में से 4 गया, भाई यहाँ से y1 - y2 भी होता है ना, तो 7 में 4 गया तो ये हो गया 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से 5 25 यहाँ भी, और 3 त्रिका 9,
यहाँ भी, तो यहाँ डायरेक्ट हो गया 25 9 34। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ से ये जो हमारी चारों भुजाएं हैं ए बी बी सी सी डी डी ए या ई डी सभी जो है क्या है पहले शर्त में बराबर हैं, चारों भुजा बराबर है। तो ये तो पता चल गया कि एक समचतुर्भुज है। पर मैंने अभी कहा कि चतुर्भुज बराबर हो सही है, लेकिन ऐसे चतुर्भुज समचतुर्भुज केवल कहलाते हैं। अब अगर हम ये देख लें कि अगर इनके विकर्ण जो है यानी जो कोने कोने की लकीरें हैं अगर ये समान हो तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए इसके बारे में भी देखते हैं। अगर ये बराबर हो तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये वर्ग होगा। ठीक है, वैसे भी तो चारों भुजा बराबर हो चुकी हैं, चार भुजा बराबर सिर्फ चतुर्भुज है। आइए तो आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, तो देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा ऊपर थोड़ा गलत हो गया, तो खैर ऊपर वाले हिस्से से कोई मतलब नहीं, हमें नीचे देखिए चारों भुजा हमने देख लिया कि सभी का √34 आ रहा है। अब मैं विकर्ण पे चर्चा करूँगा। एक विकर्ण हमारा ये है, विकर्ण का मतलब कोने से कोने वाली लकीर है, और एक विकर्ण ये है। ठीक है, तो चलिए यहाँ भी हम 2 पॉइंट को लेकर के इनकी लंबाई निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र आपको पता ही होगा। तो चलिए देखते हैं। अब आइए सबसे पहले हम AC देख लेते हैं। AC यहाँ भी 2 बिंदु के बीच की दूरी, पहले में से दूसरे को घटाते हैं डायरेक्ट, तो एक में से एक गया, तो डायरेक्ट ये भी माइनस है, तो डायरेक्ट उसका माइनस सूत्र का माइनस प्लस, तो 1 1 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ से पहले में से दूसरे को घटाया तो 7 और प्लस यहाँ भी हो गया 8 का स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसका माइनस और सूत्र का माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x1 माइनस x2 तो माइनस माइनस प्लस 7 1 8 8 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 2 दूनी 4 8 8 64। तो 64 और 4 जो भी है कितना हो जाएगा, 64 4 68 हो जाएगा 68। इसमें हम थोड़ा मिल जा रहा, तो खैर कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं, कोई इतना ख़राब क्वालिटी नहीं है वीडियो की, तो खैर देख लीजिएगा। आइए BC पे चर्चा करते हैं। यहाँ भी वही काम देखते हैं BC के लिए, और यहाँ भी जो है पहले में से दूसरा घटाएंगे तो 4 और ये -4, तो ये जुड़ जाएगा डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि इस सूत्र का माइनस प्लस कर देता है इसे। तो 4 4 8 का स्क्वायर ये हो गया, और ये हमारा 2 -4, तो अब की बात देखिए -2 बचा हुआ है। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर, तो यहाँ भी 8 8 64 और -2 का स्क्वायर प्लस में 4, और ये कितना आ जाएगा 64 4, ये भी 68 आ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे दोनों विकर्ण भी क्या हैं, बराबर हैं। AC = BC। अर्थात मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि हिंदी में आप लिख सकते हैं, कोई उसमें नहीं है, क्योंकि जानते ही हैं सरकार तो गाइडलाइन भी जारी कर चुका है कि अपनी मातृभाषा पर जोर ज़्यादा जो है मतलब दिया जाए। तो खैर चलिए देखते हैं। तो इस प्रकार जो है हमारा देख सकते हैं कि डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि हमारी चारों भुजाएं बराबर और साथ ही साथ दोनों विकर्ण बराबर है। इस प्रकार जो है दिया गया शीर्ष किसका होगा, वर्ग होगा। ठीक है, लास्ट में लिख के आप एंड कर दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए एक हमारा अलग सा प्रश्न आ चुका है, और ये प्रश्न कुछ अलग टाइप से है। कह रहा है x अक्ष पर कोई बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है। तो सबसे पहली बात, चूँकि हम जानते हैं x अक्ष पर कोई भी बिंदु हो, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, x अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु अगर है तो ये मैं जानता हूँ कि अगर मान लीजिए जैसे ये हमारा एक ही x अक्ष है, ये y अक्ष है, इसको रफिंग में आप नोट कर लीजिएगा या चित्र में दिखा दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई भी बिंदु हमारा यहाँ पे होगा तो आप कह सकते हैं भाई ये x अक्ष, ये y अक्ष। ठीक है, कोई भी बिंदु अगर है हमारा, तो इस बिंदु के लिए आप देख सकते हैं कि आपको बिना किसी दिक्कत के साथ अगर इसका निर्देशांक निकालना हो तो जो भी दूरी रहेगी सिर्फ x अक्ष पे रहेगी, क्योंकि y पे चला ही नहीं है। इसलिए जो है अगर मान लीजिए x पे दूरी x है, इसको आप 0 मान दीजिए। तो मैं यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि x अक्ष पर जो हमारा बिंदु होगा वो कितना होगा, x, 0। ठीक है, अब मैं इसे P नाम भी दे सकता हूँ। चलिए, तो मैंने इसे P नाम दे दिया। अब जो है आप डायरेक्ट चित्र में जा सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमको आगे का पोर्शन फॉलो करना है। तो चलिए, इस बिंदु को मैंने मान लिया P जो हमारा दिया हुआ है। ठीक है, x, 0 हो गया, और अन्य 2 बिंदु और दिए हैं।
जो कि हमारा, चलिए एक को हम Q मान लेते हैं, दूसरे को R मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारे दोनों समदूरस्थ पॉइंट हैं। ठीक है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो अब देखना है Q का मान कितना दिया हुआ है। तो एक को 2 कामा -5 देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है -2 कामा 9 है। आप चाहें तो इन्हें निर्देशांक तल में बना सकते हैं, पुराना वीडियो देख लीजिएगा, इसमें सब है किस तरीके से कौन सी बिंदु कहाँ दिखाने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात, ये दोनों समान दूरी पे हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार ये क्या बोल रहा है, यानी प्रश्नानुसार हम जानते हैं कि कह रहा है कि जितनी दूरी PQ होगी, भाई समदूरस्थ यानी समान दूरी, उतनी ही जो है लंबाई किसकी होगी, PR की। यानी PQ और PR बराबर हैं, तो मैंने लिख दिया PQ और PR जो है इक्वल हो गए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से PQ और PR की जो है दूरी हम यहाँ ध्यान देते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा PQ है, ये हमारा PR है। तो P और Q यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आपको पता है, PQ की लंबाई निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, अंडर रूट लगा के ये हमारा x2 - x1 जो होता है। अब चूँकि ये x1 x2 y1 y2, आप चाहे जिसको पहले लिखिए, चलिए पहले में से दूसरे को ही घटाइए। तो यहाँ से x में से 2 गया, इसका स्क्वायर, फिर प्लस लगा के y की वैल्यू कितनी है, 0 है, और ये कितना -5 है, तो ये माइनस इक्वल टू +5 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर बराबर जो लगा हुआ है लगा के PR की वैल्यू लगानी है, तो यहाँ भी वही सेम वैल्यू पुट कीजिए। तो यहाँ भी इसको और इसको यानी x माइनस में 2 को घटाइए, तो ये माइनस दोनों +2 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 0 और माइनस में 9 का स्क्वायर, यानी दोनों को हम क्रम से घटा देंगे। अब आप ध्यान दीजिए, दोनों तरफ अगर अंडर रूट है तो अंडर रूट को हटाने के लिए हम जो है क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों को वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिखा वर्ग करने पर या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो अब यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये करड़ी दोनों गायब हो जाएगी, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए। तो यहाँ पे लिखा है x - 2 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा बच्चा x - 2 का होल स्क्वायर, और प्लस में ये 5 का स्क्वायर, क्योंकि 0 का कुछ नहीं है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और यहाँ भी सेम प्रोसेस करना है। सॉरी, ये अंडर रूट गायब हो गई है, प्लीज़ आप इसको भूल जाइएगा, केवल आप यही याद रखिए x+2 का होल स्क्वायर और प्लस -9 का स्क्वायर, तो प्लस ही होगा, 9 9 81। और अब आप जो है कुछ मत कीजिए, डायरेक्ट इसको जो है प्रसार कर दीजिए। तो A² आप सभी को पता है -b का होल स्क्वायर के रूप का है। ठीक है, इस पर हम बनाएंगे सभी सूत्रों का वीडियो, और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएं ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। तो इस प्रकार से मैं आपको और लेटेस्ट और ट्रिकी वीडियो भी ला के देता रहूँगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से A - b का होल स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, A² प्लस में B² यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4। तो इसको आप ऐसे याद रखिए, पहला माइनस दूसरे का स्क्वायर क्या होता है, पहले का वर्ग, फिर प्लस में दूसरे का वर्ग, और माइनस में 2 लगा के दोनों का गुणा करना है, तो 2 दूनी 4, और ये यक्स तो लगा दीजिए। और इधर आपका हो गया 25। यहाँ भी वही काम कीजिए, सेम टू सेम, पहले का स्क्वायर प्लस में दूसरे का स्क्वायर, लेकिन अब की बार यहाँ माइनस नहीं है, प्लस है, तो आप यहाँ पे प्लस लगा दीजिएगा, और 2 दूनी ये आपका हो जाएगा 4x, और ये हो गया प्लस में 81। अब देखिए, दोनों पक्षों में समान चिन्ह वाले x² कंप्लीट, 4 4 ये भी कंप्लीट। अब इसको मत काटने लगिएगा क्योंकि ये चिन्ह विपरीत है। ठीक है, तो चलिए क्या करना है, x वालों को एक साइड बोल दें और 81 को इधर ले आइए। तो यहाँ से जो है आपको 4x उधर और 81 इधर, तो ये हमारा हो जाएगा 25। अच्छा हाँ, ये कोई प्रथा नहीं है कि आप जो है यक्स को इधर ही लाएं, जो हाँ आपका मन हो वहाँ लेके जाइए। बस याद रखिए, सभी चर एक साइड होते हैं और अचर एक साइड होते हैं। तो चलिए, यहाँ से हम 81 को इधर बुला लें, तो ये हो गया माइनस में 81, और यहाँ पे प्लस में 4x है, वो माइनस वाला इस साइड आया, तो यहाँ भी इसका माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब 81 में से 25 घटाते हैं, तो ये रहा हमारा 56, और साथ ही साथ ये बड़ा चिन्ह है, तो बड़ा चिन्ह यानी कि -56, और 4 4 8x, फिर 8 करने 8 8 सत्ते आपका हो गया 56, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। इसलिए यक्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, -7 आ गई।
अतः हम कह सकते हैं जब इसकी वैल्यू 7 है तो हमारा जो है यक्स पर यक्स अक्ष का मतलब वही बिंदु ही पूछा था, तो बिंदु कितना था पी, यक्स का मान 0 है। तो इस तरीके से आप जो है कह सकते हैं कि यक्स का मान आपका कितना आया -7 और वाई का 0। इस प्रकार जो है हमारा बिंदु ये इस तरीके से होगा। ठीक है, आप सेम प्रोसेस वाई अक्ष के लिए भी कर सकते हैं, बस अब की बार यहाँ पे आपको क्या रखना होगा, यक्स का मान 0 रखना होगा। ठीक है, तो आप सभी जो है मोबाइल पे ढेर सारे ऐप अवेलेबल हैं, एनसीईआरटी बुक डाउनलोड करके आप जो वहाँ से क्वेश्चन चूज करके लगा सकते हैं, बस आप टाइप समझिए। हाँ बच्चों, आइए तो अब हम अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अब की बार यहाँ पे प्रश्न कुछ अलग है और ये प्रश्न है कि जो तीनों बिंदु दिए हुए हैं 3, 2, -2, -3, 2, 3, ये बोला है कि ये त्रिभुज बनाते हैं, पर किस प्रकार का। तो भी हमको कोई टेंशन नहीं लेना, कोई भी त्रिभुज है हम अपना नोट कर लेते हैं, चाहे जिस प्रकार का हो। ठीक है, चलिए मैं टेढ़ा मेढ़ा कोई भी बना लेता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी त्रिभुज बनाइए, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, बस आपको समझना है, सिर्फ पॉइंट केवल समझना है। तो 1 का 3, 2, फिर इसके बाद जो है दूसरे का -2, -3, फिर ये तीसरा है 2, 3, ये तीनों पॉइंट है। आप चाहे तो डायरेक्ट इसको नोट भी कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, या ऐसे कीजिए, या तो फिर आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ से लिख दीजिए माना, और मानने के बाद ये तीनों बिंदु पर केवल पॉइंट लगा दीजिए आंसर में। 3, 2, इसके बाद दूसरा बिंदु कौन है, -2, -3, और ये हमारा जो तीसरा बिंदु है इसको आप 2, 3 जो भी है लिख दीजिए। ठीक है, अब आइए सबसे पहली बात, किसी भी आंकड़ों का मतलब किसी भी जो है गिनती का आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ये तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ देखनी है। तो भुजाओं की लंबाइयाँ देखने के लिए सबसे पहले हम आते हैं ए बी पर। तो ए बी इक्वल टू, आपको सूत्र पता है कि आप जानते हैं ए और बी के बारे में चुनना है। तो x1 y1 x2 y2, यानी पहले में से दूसरा घटाइए, तो 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 2, ये का इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इसका घटाइए, तो यहाँ भी आपका 2 माइनस माइनस प्लस में 3 का स्क्वायर, ये आपका कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 25, यहाँ भी 3 2 5 5 25, 25 25 करड़ी में 50। ठीक है, ए बी आ गए। चलिए बी सी पे चर्चा करते हैं, तीनों भुजाओं को निकालिए, इसके बाद ही कोई परिचर्चा होगी। तो यहाँ से बी और सी, यहाँ भी देखिए -2 है, -2 में -2 घटाइए। ठीक है, इनका चर्चा हो रहा है। फिर दूसरे का दूसरे से घटाइए, यहाँ से प्लस लिख के माइनस में 3, यहाँ भी माइनस में 3 का स्क्वायर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, और 3 3 9, सॉरी 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 3 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, और 36 16 ये हमारा हो जाएगा 52, 6 6 12 का 2, 1 3 1 4 1 5, ये हो गया। और इसी प्रकार से हम जो है ए बी बी सी ए सी तीनों ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी निकालने गए तो आप यहाँ भी जो है ए और सी को चूज कर लीजिए। तो 3 में से यहाँ भी 2 घटाइए, इसका स्क्वायर प्लस में 2 में से 3 को, तो ये आपका यहाँ भी स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 3 में से 2 गया, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 3 में से 2 गया -1, तो यहाँ -1 का स्क्वायर +1, यहाँ 1 1 √2 आ गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि तीनों भुजाओं के बारे में इतनी आंकड़े हमें मिल गए हैं, और इनमें जो है कोई भी कॉम्बिनेशन हमें नज़र नहीं आता कि ये कौन किस प्रकार का त्रिभुज होगा। पर आप अगर ध्यान दें, रूट को भूल जाइए, तो रूट को बोलने के बाद ये तो ज़रूर दिख रहा है कि इन दोनों को जोड़ने पर 50 2 52 मिलेगा। अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व। तो अब आपका प्रॉब्लम जो है यहीं पे सॉल्व हो जाता है। तो आगे आप कैसे बढ़ेंगे, तो आप ज़रा खुद देखिए कि यहाँ पे आइए हम देखते हैं सबसे बड़ी भुजा कौन है, ये है BC है। तो बड़ी भुजा को आप साइड में रखिए, और अगर आप ध्यान दीजिए तो ये जो बड़ी भुजा का स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि ये जो हमारा बड़ी भुजा का स्क्वायर है कौन है, BC का स्क्वायर कीजिए, तो BC का मान कितना है, रूट में 52 का स्क्वायर, तो ये सिर्फ 52 आता है। ठीक है, और इसी प्रकार जो है आप यदि AB का और AC का, इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर कीजिए, AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, इन यानी तो जो दोनों छोटी भुजाएं बची हैं उनको जो है हम क्या कर देते हैं, उनका हम स्क्वायर करके जोड़ने की कोशिश करते हैं।
तो ए बी का जो है मान कितना है, रूट में 50 स्क्वायर, और ए सी का कितना है, रूट 2 का स्क्वायर। तो आप यहाँ भी देखेंगे 50 का स्क्वायर केवल 50, अंडर रूट का स्क्वायर केवल 2, और 50 और 2 कितना आ गया, 52। आप देख सकते हैं दोनों पॉइंट क्या हुआ, आपका बराबर दिख रहा है, इसलिए आप कह सकते हैं कि जो बी सी का स्क्वायर होगा वो ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर के बराबर होगा। इसलिए आप देख सकते हैं ये कुछ और नहीं है, वास्तव में जो किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर वो वास्तव में आपका कर्ण होता है, और ये दोनों में से एक लंब और एक आधार होता है, और ये कोई और नहीं है बल्कि वास्तव में ये पाइथागोरस थ्योरम ही है। और पाइथागोरस थ्योरम को ये इसने क्या किया, सपोर्ट किया, यानी कि ये जो है संतुष्ट कर रहा है। और पाइथागोरस प्रमेय से ये आपका जो है क्या हो जाएगा, दिया गया जो बिंदु है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में खैर बहुत लंबा सेशन हो गया, तो आगे बढ़ते रहिए आप सभी। और एक और पर्सनल बात आप लोगों से करनी है बच्चों, कि जितने भी वीडियो आपके आ रहे हैं वो आपके पहले चैप्टर से नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको एग्जामिनेशन की दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा नंबर का है उन्हीं प्रश्नों में हम आगे बढ़ते जाएंगे और टाइप वाइज लाते चले जाएंगे, तो आप लोग सिर्फ तैयारी करते रहिएगा। और आप सभी का अंतिम विदाई देते हुए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी जो है अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर